मलाड विधानसभा के अंतर्गत लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण है और मैं मलाड विधानसभा के अंतर्गत आपके मढ़ इलाके में हूं, जहां पे पोलिंग बूथ है और हम दिखाना चाहेंगे पोलिंग बूथ कि ये सभी लोग खड़े हैं। वोटिंग के से बात करेंगे कि क्या वजह है, किस तरह से पब्लिक नाराज़ है, क्या बेरोजगारी का मुद्दा है या क्या यहाँ पे देखा जाए कि लोगों की जो समस्या है, मूल समस्या, उस पर ध्यान नहीं दिया गया या क्या महंगाई को लेकर मुद्दा है, क्या वजह है। आपको मालूम है महाविकास आघाड़ी के भूषण पाटिल उम्मीदवार हैं। आप ये वार्ड 49 में मालाड विधानसभा में देखा है, यहाँ पे कोई भी हो, यहाँ पे वर्चस्व आपको दिखता है क्या है क्या नहीं। और जो आपने उम्मीदवार दिया है हमको पीयूष गोयल अपोजिशन में, और भूषण पाटिल हमारे ये स्थानिक उम्मीदवार हैं, बोरली में रहने वाले उम्मीदवार हैं। ये हमको कभी भी मिलने वाले हैं और लोगों को मालूम है स्थानिक उम्मीदवार, हम स्थानिक लोग हैं और हम लोग का उनको सपोर्ट है और इधर के लोगों का भी उनको सपोर्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ से मलाड विधानसभा में जो काम होता है, जो काम किया है हम लोगों ने, वो हिसाब से इवन हमारे स्थानिक महाराष्ट्र के राज्य मंत्री माननीय आमदार असलम भाई ने भी क्या काम किया है आपको मालूम है। मेरी मिसेस प्रबत से मैं अध्यक्ष थी इधर 2 साल। आप सातत्य में देख सकते हैं कौन सा भी काम के लिए। और दूसरी बात हमको एक कहना चाहता हूँ कि हमारे उम्मीदवार स्थानिक है और भूषण पाटिल हमारे स्थानिक उम्मीदवार है। दादा, एक समय था कि आप लोग चुनाव लड़ते थे, 2019 से चुनाव था, आपने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था क्योंकि आप लोग साथ में थे। नहीं, इस बार अलग समीकरण बन रहा है। इसको देखते हुए क्या आप वहाँ शिवसेना खड़ी है, साथ में एनसीपी है और पार्टियां साथ में, इसके वजह से यहाँ पे आप लोग ग्रोथ दिख रहा है। आपको मालूम है 2019 के बाद महाराष्ट्र में महायुति और हमारे एनडीए के महाविकास आघाड़ी में जो सातत्य ने हम लोग को परेशान होते साहब को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री माजी मुख्यमंत्री उद्धव साहब हमारे पक्ष प्रमुख हैं, ये इधर हमारे जो एमएलए खासदार हैं उनको कितना परेशानी हो रही है, वही हिसाब से आप देखते रहे। और दूसरी बात, हम एक निष्ठा हम लोग साहब के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, हम उनके साथ में रहेंगे। साहब ने जो तय किया इनके साथ वोट करना है तो इनके साथ वोट करेंगे, जो साहब बोलेंगे वो हिसाब से हम चलने वाले हैं। हमारे पूरे लोग एक निष्ठे से काम करें, एक निष्ठे से काम करने वाले लोग हैं। इस बार जो मतदान हुआ क्या पिछली बार से बढ़ेगा या कुछ कम है? आपको मालूम पड़ेगा मालाड विधानसभा में, आप जिस टाइम पे मालाड विधानसभा का पेटी खोलेगा तो आपको मालूम पड़ेगा मालाड विधानसभा में हमारे को कितना वोट मिला, उनको कितना वोट मिला। मतदान हुआ है वो पिछली बार से कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा? मतदान वो पिछली बार से ज़्यादा होएगा। और दूसरी बात, आप मालाड विधानसभा में मतदान होएगा उसमें 80% हमारा वोट रहेगा। क्योंकि नगर सभा के चुनाव में मैंने देखा था, जो हम लोग की चर्चाएँ होती थी कि हमारा मढ़ में 80% है, तो वो तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपकी कही हुई चीज़ सामने आई थी और इस बार आएगी। बाकी उत्तर मुंबई की बात करेंगे, ये बोरीवली, कांदिवली और दहिसर के अंदर किस तरह का माहौल है? दहिसर, बोरली, कांदिवली में जो हिसाब से मलाड में काम हुआ वो हिसाब से काम होएगा तो हमारे उम्मीदवार चुन के आएंगे। क्या माहौल रहा वोटिंग के लेकर के यहाँ पे? देखो, इस बार लोकसभा में हमने देखा कि इतनी तादाद के अंदर कभी भी पब्लिक निकलती नहीं। इसकी वजह है कि इस बार पब्लिक ने अपने मन में तय किया है कि आपकी बार मोदी को तरी पार। इसलिए आज सारे इतने लोग बाहर निकले हैं वोटिंग करने की, कि वही वजह है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो और यहाँ से मोदी को सीधा हटाने का है। शाखा प्रमुख संदेश गरज जी हैं, ये जो चुनाव आपने देखा आज का दिन, ये इतिहास रचेगा या आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा? ज़रूर रचेगा। हम जैसा इलेक्शन के लिए दौर चालू हो गया उसी दिन से हम हमें बताया था कि ऐसा ऐसा हमें लोकसभा के लिए कैंडिडेट देने वाले हैं। हम तो उसी टाइम से कर रहे, हमारा कैंडिडेट भी चेंज हो गया, फिर भी हम रुके नहीं, हम तो उससे भी ज़्यादा काम चालू किया, उससे भी ज़्यादा काम किया था। आज हमारे कांग्रेस है का जो कैंडिडेट जो भूषण पाटिल सर दे थे, पहले घोषाल सर का नाम था, फिर भी हम लोग रुके नहीं, तो उससे भी ज़्यादा और काम किया हम लोगों ने। और जो अभी जो आज का उसमें वोट भी रहना, हम लोग को और दादा को देख के सबको वोट मढ़ में होने वाला है। साथ में कांग्रेस पार्टी के विक्रम कपूर जी हैं और बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी आइए जानते हैं जो यहाँ पे वोटिंग का सिस्टम है। जैसे कहा जाता है ज़्यादा भूमिपुत्र यहाँ पे हैं, कोली समाज के लोग हैं और समाज के भी लोग हैं यहाँ पे। तो इसमें देखा जाए कि वोटिंग जो आज हुआ है, किस तरह के लोग ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और उनके मन में क्या उत्साह था? यकीनन आप देखेंगे कि सुबह से यहाँ पर उत्साह था। सुबह 7 बजे से जैसे पोलिंग शुरुआत हुई वैसे लोगों की संख्या भारी तादाद में आप देख सकते थे। और लास्ट में आप जब 6 बजे पोलिंग सेंटर बंद हुआ तभी भी अंदर काफ़ी लोग मतदान के लिए,
क्योंकि भूमिपुत्रों को चाहिए कि भूमिपुत्रों के साथ न्याय होना चाहिए। कोई बाहर का कैंडिडेट आके हमारे पे राज करे, ये किसी को यहाँ पर मंजूर दिखाई नहीं दे रहा था। और हर कोई, हम लोग बोलने से पहले वही सामने से बता रहा था कि इस बार कांग्रेस का बटन दबेगा और भूषण पाटिल ही जीतेगा। एक और सवाल है, अहम सवाल है कि भूमिपुत्र को देखते हुए एक देखा है कि एक लोकल भी समस्या होती है। ये लोकसभा चुनाव जरूर है, लेकिन लोकल समस्या ज़्यादा मायने रखता है। इस विषय को देखते हुए जो संजय सुतार ने जो काम किया यहाँ पे, असलम शेख विधायक और कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने काम किया, इसका भी असर आपको मिल रहा है? यकीनन मच्छीमार समाज के लिए काफ़ी बड़ा न्याय किया है। पिछले 10 सालों में जो यहाँ पर विकास हुआ है, मच्छीमार संस्था, हर एक मच्छीमार संस्था ने, कितने मच्छीमार संस्था ने तो बाकायदा पत्रक जारी किया अपने लोगों को कि अपने को वोट इस बार महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है उनको देना है। तो इसके लिए साफ दिखाई दे रहा था कि जो काम यहाँ पर संजय सुतार जी ने किया है, जो काम असलम शेख जी ने किया है, उसका आपको जो नतीजा है आने वाले जो काउंटिंग रहेगा 4 तारीख को तो दिखेगा। और मुझे लगता है कि मढ़ से अक्सा तक तो 80% जो मतदान हुआ है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ हुआ है। और एक जागरूक मतदाता है, क्या कहना चाहेंगे आज की वोटिंग को लेके? आज की वोटिंग जो है बहुत अच्छी हुई है कहते हैं, और लोगों का जो गुस्सा है भाजपा के प्रति है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग लोगों ने किया है। और मैं जो है उत्तर पश्चिम जिला कांग्रेस सचिव हूँ, उसके पहले जो है मैं जिला अध्यक्ष था कहते हैं उत्तर पश्चिम का सेल का। आगे बोलिए ना, उस पर जो मैं बोला हूँ आप मत बताइए, आगे बताइए। हाँ। क्या रीजन है? मैं बोला हूँ रीजन यही है क्या आते कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरोजगार है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इससे हर एक लोग त्रस्त है और परेशान है। इसलिए जो है ये बहुत ही ज़रूरी था और लोगों ने जो है जम के वोटिंग किया है और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग किया है भाजपा सरकार के खिलाफ। सर, यहाँ पे देखा जाए जितने लोग हैं सबका कहना ये है, महायुति के पक्ष है, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, एनसीपी है, इनका कहना है कि भाजपा के खिलाफ मतदाताओं में बड़ा आक्रोश है और उन्होंने आक्रोश अपना पंजे पे का बटन दबा के उन्होंने किया है। और आने वाले 4 जून को इसका नतीजा देखने को आएगा। अष्टानंद पांडे की रिपोर्ट, करनी मुंबई।